Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Rama Govinda Rama Govinda Rama, Jaya Rama Govinda Rama Govinda Rama, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Sri Ram Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो लाइव रिपब्लिक के सारे भक्तों का आज के वीकली प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत। हम लोग पहले प्रार्थना गाएंगे, फिर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे हेरा पंचमी और रिटर्न रथ यात्रा के बारे में। तो पहले प्रार्थना गाएंगे, आपको मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मिलके सब गाएंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओके, तो स्क्रीन में जो श्लोक दिख रहा है उसको देख के सब दोहराना है। बोले मेरे पीछे प्रयास करिए गाने के लिए। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिराजना तब कथामृतं ताप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिराजना तब कथामृतं ताप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। आप में से कोई दोहराएंगे? प्रदीप आप ट्राई करेंगे क्या? तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। श्वेत we can try. तव कथामृतं ताप्त जीवनम कवि विरीडितं
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आप ट्राई करेंगे प्रभु जी। तव कथामृतम् ताप्तजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। माताएं अब गाएंगे, मत शिल्पमती गाइए। तव कथामृतम् ताप्तजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक आता है भागवतम के 10वां स्कंद का, जब गोपियाँ कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढ रहे थे तो कृष्ण के गुणों का वो एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। तो उनमें से भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का जो कथा कैसा है, अमृत जैसा, नेक्टर जैसा। ऐसे कई प्रकार के अमृत होता है जैसे हम लोग सुनते हैं स्वर्गीय अमृत, वैसे कृष्ण कथा अमृत, चरणामृत, अर्णामृत, ऐसे कई अमृत है। तो जो स्वर्गीय अमृत है ना, वो सब जब तक आप पी रहे हो तब तक आपको एक फ्रेशनेस, एक जयफुलनेस, एक ब्लिसफुलनेस फील होगा। जिससे आप वो नेक्टर पीना बंद कर लिया तो आपका एज इट इज पुराना कंडीशनिंग। पर जो हरिकथा अमृत में ये शक्ति है, तप्त जीवनम, बोलते चलो दुखी है, जो परेशानी में है, वो सबके लिए बहुत बड़ा मेडिसिन जैसा काम करेगा। फिर वो बोलते कि कभी विरीडितम कल्मषापहम्। थैंक यू। तो गोपियाँ बोल रहे कि हम पहली बार ये नहीं बोल रहे, बहुत सारे ऋषि मुनि लोगों ने, साधु संत लोगों ने, बड़े बड़े भक्त लोगों ने ये बताया है। कभी विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। फिर आगे बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये श्लोकों को या भगवान के बारे में दूसरे को अगर कुछ बताते हैं तो वास्तव में सबसे बड़ा उदार व्यक्ति है, दानी व्यक्ति है। तो पॉइंट क्या है, हम ये जो श्लोक हम ये कर रहे हैं लिया, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। जब जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा था, रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके थक जाते थे, और थकने के बाद जगन्नाथ मंदिर से अगर आप गुंडीचे की ओर जाएंगे, लेफ्ट साइड में एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। वहाँ पर पहले एक्चुअली बहुत बड़े विशाल गार्डन था। बोल तो मेरा याद है, मैं जब 2007 या 8 में भक्तों के साथ गया था, तभी इतना सुंदर गार्डन था। अभी तो दुर्भाग्यवश अभी वो पार्किंग हो गया है नरेंद्र सरोवर और मंदिर के बीच में। तो सोचिए 500 साल पहले कितना सुंदर उद्यान रहेगा। सुंदर नारियल के पेड़ था, बहुत सारे फूलों के पेड़ थे, फल के पेड़ थे। और वो स्थान में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय डेली भागवत कथा क्या करते थे, और वो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के और जगन्नाथ की प्रसन्नता करने के लिए वहाँ पर देवदासियों को नृत्य सिखाते थे। तो अगर आज भी जाएंगे वहाँ पर ना, बहुत सारे ओरिजिनल बुक्स है बंगाली लैंग्वेज में, जो रामानंद राय ने वो किताब लिख के रखे हैं। ठीक है, तो वो स्थान पर चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, थोड़ा रेस्ट लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक बैरागी के रूप में आए थे, और एक बैरागी का जो सीमा क्या है भक्ति का वो दिखा रहे थे। तो इसलिए राजाओं से वो दूर रहते थे। और जब उड़ीसा के राजा ने क्या किए, उनको मिलने के लिए प्रयास करते थे तो महाप्रभु मिलते नहीं थे। पर इसी समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके थके हुए हैं और रेस्ट ले रहे थे। उस समय
चैतन्य महाप्रभु का पद प्रख्यालन कर रहे थे राजा प्रतापरुद्र देव, और ये श्लोक गा रहे थे। जब ये श्लोक गाए प्रतापरुद्र देव ने, तो उस समय देखिए चैतन्य महाप्रभु पूरा ये हो गए, खुश हो गए। फिर बाद में वो बोले कि आप कौन हो, और सुनाओ और सुनाओ। ये देखिए यहाँ पर कहा गया कि यही देखी चैतन्य र कृपा महाबल, तारा अनुसंधान बिना कराए सफल। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप कौन हो। उस समय राजा बोलते कि मैं यहाँ का राजा नहीं बोलते हो, अपना परिचय राजा के रूप में नहीं देते। वो बोलते हैं कि मेरे पीछे बोलिए चैतन्य र दास मई, चैतन्य र दास, चैतन्य र दास मई, तार दास दास। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि मैं ऐसे राजा प्रतापरुद्र देव बोल रहे कि मैं कोई यहाँ का राजा नहीं हूँ या कोई बड़े भक्त नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। और बाद में वो खुद को कोसते हैं, एक्चुअली मैं भगवान की सेवक बनने के लिए भी लायक नहीं हूँ, उनका सेवक का सेवक हूँ। देखिए हम लोग प्रभुपाद जी परपोर्ट सुनेंगे यहाँ पर। यही देखिए चैतन्य र कृपा महाबल, तारा अनुसंधान बिना कराए सफल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछा, बिना हर काम को सफल बना दिया है। तात्पर्य सुनिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वह स्वतः कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममय सेवा करता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसको आध्यात्मिक खाते में लिखा जाता है और सही समय आने पर वह सफलदायक होती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा की गई है। नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपेक्ष धर्म से त्रायते महत्व भयात। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है और इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य को भयानक से भयानक भय से रक्षा कर सकती है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतितात्माओं को भक्ति की संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन की सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है। और जो भी इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यज्ञ संकीर्तने प्राय जंति सुमेधसा। कृष्ण भावनामृत के जिज्ञासु को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, तभी उसकी भक्ति शीघ्र सफल होगी। राजा प्रतापरुद्र के साथ यही हुआ। मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए और श्रद्धापूर्वक थोड़े से ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु आश्वस्त हो जाएंगे कि वह व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए शुभ पात्र है। शुरू में महाराज प्रतापरुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का अवसर प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं थी, किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि वह सब राजा क्षुद्र झाड़ू देने वाले के रूप में भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा है तो राजा पर महाप्रभु की कृपा निश्चित हो गई। ओके, तो प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, मनुष्य जीवन में अगर भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को पाना है, तो हम सबको हमारे महानता भगवान सामने प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि हमारे नगण्यता। एक लेक्चर में दादी साहब वो बता रहे थे, यू आर इम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। ही स्पोक इन हिज क्लास दैट अगर आप श्रीरंगम, आप में से कितने लोग श्रीरंगम गए हैं? श्रीरंगम का जो उनका गोपुरम देखिए, उनके सामने बिल्कुल हम लोग एक चेंटी जैसा दिखाई देते हैं, बराबर ना। या जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के सामने इतना विशाल मंदिर के सामने हमारे जो पहचान क्या है, बिल्कुल अगर नगण्य है, चेंटी जैसा है। तो प्रभु जी बता रहे थे ये तो जस्ट एक एक्सटर्नल जजमेंट के लिए, पर नेचर के ऐसा वेव्स आता है, ऐसा कैलामिटी से आता है मनुष्य जीवन में, तो उनके सामने हम लोग पूरा हेल्पलेस हो जाते हैं, है क्या नहीं? निस्सहाय हो के हम लोग सोचते हैं भगवान हमसे कुछ होगा नहीं अभी। ये मैंने हमारी स्थिति भूल जाइए। प्रभु उदाहरण दे रहे थे, ये भागवत में प्रसंग आता है, कृष्ण के साथ 5 पांडव हमेशा रहा करते थे, और जब वो समय आया जरासंध और भीमसेन की लड़ाई का, तो इस समय भीमसेन ताकत से कम नहीं थे जरासंध से भी। जरासंध के पास जितना 10,000 हाथी का बल था और भीमसेन के पास भी 10,000 हाथी का बल था। दोनों घमासान युद्ध कर रहे। फिर उस समय भीमसेन कृष्ण को इशारा करते हैं, कृष्ण अभी मेरे हाथ में कुछ होगा ही नहीं, आप ही कुछ मदद करिए। फिर बाद में भगवान की योजना से कैसे कृष्ण विजय होते हैं, सॉरी भीमसेन विजय होते हैं।
तो पॉइंट ये है, वास्तव में जीवन जीते समय ना हम सबको ये जानना कि मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं ये सब कार्य नहीं किया तो पूरा दुनिया रह जाएगा। नहीं, हम सबको समझना है कि वास्तव में मैं भौतिक जगत के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, परंतु भक्ति या भक्ति में सेवा करने के लिए अगर थोड़ा बहुत मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मेरा ही कल्याण है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो राजा प्रताप रुद्रदेव वो क्या किया, थोड़ा सा झाड़ू मार रहे थे जगन्नाथ के रथ के सामने, इसलिए भगवान क्या किया, उनको ऐसा कृपा किए जो कि उनके प्रयास से या अलग अलग भक्तों की प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा नहीं कर रहे थे। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी इसी प्रसंग के पहले देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के समय जितने सारे वैष्णव थे, भले नित्यानंद प्रभु हो, भले ही सार्वभौम भट्टाचार्य हो, वो राजा के गुरु थे, या वहाँ पर जितने सारे वैष्णव थे, सब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते थे। महाप्रभु ये जो राजा है ना, वो कोई ऐसे अधार्मिक राजा नहीं है, बड़े धार्मिक राजा है, पर आप क्या करिए, उनको कृपा करिए, उनको एक बार तो मिलिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भले ही वो धार्मिक राजा है, परंतु है राजा की पोस्ट में, और राजा की जो पोस्ट है वो क्या करते हैं, व्यक्ति को जिसके ना उदाहरण थे कुछ काल सर्प प्राय बोलते हैं, और नशे में रखता है, और मैं एक विरक्त सन्यासी उनके साथ नहीं मिलना चाहिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि एक मेन्यात सेवा किए, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, उनको आलिंगन कर दे, कृपा दे दे। तो पॉइंट है कि हम लोग को नगण्य सेवा में हमारी शक्ति है, हमें कृपा मिल जाता है। ये श्लोक सब दोहराए मेरे साथ, बोले राजा कहे आमी तोमार दासर अनुदास भृत्यर भृत्य कर ए मरो आस। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट परपट। कोई चलेगा ना, थोड़ा कंटिन्यू करें परपट के साथ, क्योंकि प्रभुपाद हम क्या बोल सकते हैं बद्ध जी, पर प्रभुपाद एक आध्यात्मिक गुरु, एक भक्त बता रहे थे, वो बोले कि प्रभुपाद जी है ना, वो चैत्य गुरु, वो तो भगवान के ना, भगवान का विस्तार है। हलधर महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, तो महाराज जी बता रहे थे प्रभुपाद एक ये गुरु है, युगाचार्य, बोल तो हर युग में एक आचार्य आते हैं भक्ति मार्ग में लोगों को जुड़ाने के लिए। तो इस समय वो बोले कि प्रभुपाद युग आचार्य है जो कि इस कलयुग में जीवों को उद्धार का मार्ग बताते हैं, समझ रहे ना? तो वो महाराज बता रहे थे, बोले कि नित्यानंद प्रभु ने क्या किए, जगाए मधाई का उद्धार किए, बराबर ना? पर प्रभुपाद ने क्या किए, जगाए मधाइयों को लेके ये संस्था स्थापना किए। सबको समझ में आ रहा है ना? वो बता रहे थे, बोले कि पापियों को उद्धार किए थे नित्यानंद प्रभु ने भगवान होके, परंतु भगवान के भक्त उनसे आगे बढ़कर क्या करते हैं, पापियों को लेके एक संस्था स्थापना करते हैं, जिसके द्वारा बद्ध जीव को जो अलग अलग योनि से भटक रहा है उनसे छुटकारा पाके एक भगवान की और भक्तों की सेवा करने का उनको एक अवसर प्राप्त हो। यह प्रभुपाद की विशेष योगदान। चलो प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं, ऐसे तात्पर्य समझा रहे हैं, भक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह भगवान के दासों का दास बने। मेरे पीछे दोहराइए जरूर सेंटेंस, बोलिए भक्तों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह भगवान के दासों का दास बने। आप में किसी को स्टोरी याद आ रही, अगर कोई दासों का दास बनता है तो उनको भगवान जल्दी मिल जाते हैं। आप लोग सब प्रभु जी यात्रा लगे गए थे, वरदराज मंदिर गए हैं, कांचीपुरम और महापूर्ण का स्टोरी जी, कांचीपुरम महापूर्ण का स्टोरी आप लोग सुने हो। और एक यूनिक स्टोरी मैं बता रहा हूँ, आश्रय वैष्णव लेक्चर में परसों सुन रहा था। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे कि अगर भक्तों का दास बनते हैं ना, सबसे बड़ा लाभ हमें होता है। इसलिए एक छोटा सा स्टोरी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हम सुनते हैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को सुनाने के पहले गीत गोविंद गाते हैं, समझ में ना? तो उसका स्टोरी ये है, कहा गया है जयदेव गोस्वामी जो कि गीत गोविंद के राइटर, वो जयदेव गोस्वामी जब रह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो उस समय वो क्या किए, बहुत गरीब थे, उनके पास एक छोटा सा झोपड़ी था और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। ये दोनों क्या कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो जयदेव गोस्वामी जो भी कुछ भिक्षा करके लाते थे उनसे उनकी पत्नी पकाते थे और भोग लगता था, फिर प्रसाद पाते थे और जयदेव गोस्वामी भजन लिखते थे गीत गोविंद। तो एक बार की बात है, जयदेव गोस्वामी के भजन लिख रहे हैं, तब पल्लव
पदम दही उदारम। तो भजन का अर्थ है कि राधा रानी गुस्से हो गए और कृष्ण क्या करे, उनके चरण पकड़ रहे। जब ये भजन लिख रहे थे उस समय जयदेव गोस्वामी की पेन आगे नहीं चला, क्योंकि जयदेव गोस्वामी सोचे कि पत्नी कितना भी गुस्से हो, पति थोड़ी पैर पकड़ेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा ही हद से परे हो रहा है नहीं लिखना चाहिए। तो उनकी कलम आगे नहीं जा रहा था। तो बाद में जयदेव गोस्वामी सोचे कि ठीक है, मैं जाके समुद्र स्नान करके आता हूँ, बाद में लिखेंगे। तो कहा गया है जब जयदेव गोस्वामी ने क्या कि समुद्र स्नान करने के लिए निकल पड़े, उसी समय भगवान कृष्ण जयदेव के रूप में आते हैं उनके घर पे, और उनकी पत्नी पद्मावती को बोलते कि मुझे भूख लग रहा है, प्रसाद प्लेट तैयार करो। और ये क्या करते हैं, और जो भजन जयदेव गोस्वामी ने आधा छोड़ के गए थे ना, वो स्टांजा को पूरा कंप्लीट करते हैं कृष्ण जो कि जयदेव के रूप में आए हैं। फिर उनकी पत्नी को बोलते हैं कि अभी प्रसाद दे दो। फिर वो प्रसाद पाके कृष्ण जो जयदेव के रूप में आए थे जब निकल जाते हैं, उस समय ओरिजिनल जयदेव एंट्री करते हैं। फिर पत्नी को बोलते हैं कि मुझे भूख लग रहा है, प्रसाद खिलाओ। पत्नी बोलती है आप तो अभी आगे गए और हम 2 ही जन के लिए बनाते हैं एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं। फिर बाद में कहा गया है उस समय उनकी पत्नी पद्मावती बोलते हैं कि एक्चुअली आपने अभी आया और जो लेख रहे थे वो पूरा करके फिर प्रसाद खाया। उसी में जब जयदेव गोस्वामी जाके देखते हैं, वो जो तब पद्म पल्लव दही उदारम, वो जो श्लोक आधा लिखे थे वो पूरा हुआ रहता है। उस समय जयदेव गोस्वामी बड़े खुश जाते हैं, उनकी पत्नी को बोलते हैं कि आप कितना भाग्यवान हो, स्वयं कृष्ण आके आपको दर्शन दिए। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, जैसे कि पद्मावती जयदेव गोस्वामी की सेवा कर रहे थे और कृष्ण आके उनको दर्शन दिए, वैसे यहाँ पर हम प्रभुपाद समझा रहे कि अगर हम लोग भक्तों का भक्त बनते हैं, भक्तों का सेवक बनते हैं, तो सबसे बड़ा उपलब्धि हमें प्राप्त होता है। समझ रहे ना। प्रभुपाद आगे बता रहे कि वस्तुतः किसी को भगवान के प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। जब प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव ने वर दिया तो प्रहलाद ने सभी प्रकार के भौतिक वर अस्वीकार कर दिए, केवल यही प्रार्थना की कि वे भगवान के दासों के दास बने। इसी प्रकार जब मेरा और एक प्रसंग याद आ रहा है, जब ध्रुव महाराज उनको भगवान दर्शन दिए, ध्रुव महाराज ने यही प्रार्थना की और बोले कि सुंदर श्लोक आता है, मेरा याद आता है भागवतम का। हाँ, बोलते कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंग भूयात महता अमलाशयानम येनंजसा उलुवनम उरु व्यसनम बबाम दे निश्चय भवति गुण कथा अमृतपानमत्तः। बंद हो गया, हरि बोल। ठीक है, आवाज है ना। तो ध्रुव महाराज, हरे कृष्ण, ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए और ध्रुव को बोले कि ध्रुव आपको क्या वरदान चाहिए मांगो। उसी में ध्रुव ही प्रार्थना कर रहे और बोले कि भगवान मुझे उन भक्तों का संग दीजिए, भक्ति मोह प्रवाहताम, जहाँ पर भक्ति प्रवाहित तो हो रहा है, बह रहा है, भक्ति मोह प्रवाहताम। और भक्ति कहाँ प्रवाहित हो रहा है, साधु संग में, भक्त संग में, जहाँ भजन कीर्तन कथा चल रहा है। तो ध्रुव बोल रहे कि भगवान मुझे उन प्रेमी भक्त का संग दीजिए, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंग भूयात महता अमलाशयानम। उन प्रेमी भक्त का संग दीजिए जहाँ पर भक्त लोग आपके बारे में कथा कीर्तन करते हैं। क्योंकि उन भक्तों की संगत से मैं मतवाला होकर रहेगा और संसार की जो क्लेश है जो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। समझ रहे ना। पॉइंट क्या है, जब भगवान भी किसी को दर्शन देते हैं वो भी भक्त का संग मांगते हैं। हम भक्त के संग में उतना पोटेंशियल है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को भक्तों का संग मांगने के लिए लालायित रहना चाहिए। इसी प्रकार जब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा तो ध्रुव चाहते थे, हाँ वो मैं बताया आप लोगों को, कोलावेचा श्रीधर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति थे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना की कि उन्हें भगवान के दासों का दास बने रहना चाहिए। निष्कर्ष है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिनकी कामना की जा सकती है। ओके, तो अभी हम लोग सुन रहे टॉपिक से आप लोग डाइवर्ट मत होइए। चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं, अभी थके हुए हैं, और राजा प्रताप रुद्रदेव ने क्या किए, चैतन्य महाप्रभु की पद प्रख्यालन कर रहे हैं। और पद प्रख्यालन करते हुए ये जो गोपी गीत का श्लोक आए, फिर बाद में उसका दूसरा श्लोक हम लोग ये चर्चा किए
जो राजा थे वो भले इतने बड़े व्यक्ति परंतु नगण्य सेवा कर रहे थे, इसलिए भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो जीवन जीते समय अगर हम लोग को सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो सबसे बड़े भाग्यवान हम लोग हैं। और सेवा में कभी भी हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये छोटे ये बड़े हैं करके। फिर सेवा कैसे करना चाहिए? भक्तों का सेवक की सेवा के रूप में। फिर आगे कहा गया है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। फिर रथ के साथ, हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भक्त लोग यहाँ पर प्रसाद के बारे में डिटेल्स वर्णन आता है, सुनिए आप लोग, आप सारे माताएं सुन सकते हैं भगवान को कौन सा क्वालिटी का भोग हम लोग ऑफरिंग कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। तो कहा गया है, अभी रथ के सामने डिवोटी जा रहे, फिर रथ रुका बीच में, फिर सारे भक्त लोग ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को और भक्तों को क्या क्या प्रसाद दिए। तो आप लोग सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मध्याह्न करिले प्रभु लया भक्तगण, वाणीनाथ प्रसाद लया कैल आगमन। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रसादम देने के लिए वाणीनाथ पट्टनायक ने क्या क्या भोग लाए थे। सार्वभौम रामानंद वाणीनाथ दिया, प्रसाद पठाइला राजा बहुत करिया। तो यहाँ पर ना प्रसाद का लिस्ट लिखा गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, दोहराना है एक जन को। इस श्लोक मेरे पीछे बोलिए, छाना पना सबको दिख रहा है? देखिए यहाँ पर जो जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जो भोग लग रहा था ना प्रसादम, उसका लिस्ट आ रहा है। तो आप लोग खाली नाम सुनिए, नाम सुनने से आपको भूख लगेगा। वो कौन सा भोग था? छाना बोलते हो जो छेना आता है, हाँ पनीर का पहला फॉर्म। पाना बोलते हो जूस। पैड़ आम्र नारिकेल कांठल, नाना विध कदलक आर बीजताल। फिर आगे हैं, वो बोलते हैं कि तरंग डोलोंग डावा कमल बीजपुर, बादाम छोरा द्राक्षा पिंड खजूर। ये सब पूरा ये करीब 50 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु क्या क्या भोग लगा था प्रसादम का लिस्ट है। अभी आप लोग ट्राई करना है यूट्यूब से अगर मिल पाया तो उसका रेसिपी। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये नाम मनो थोड़ा शास्त्रीय हिसाब से। फिर मनोहरा लड्डू आदि सत्य का प्रकार, अमृत गुटिका आदि खीरसा अपार। फिर आगे क्या क्या भोग था, अमृत मंडा। मंडा मानो मैं कि माता जी को आता होगा, आपको आता ना मंडा पेठा? हाँ, ये कि उड़ीसा में व्हाइट बॉल जैसा होता है, वो चावल में बनाते हैं। सूजी में बन सकता है शायद ना, मन्ना पिठा, ये जगन्नाथ के भोग लगा था। हाँ, यहाँ पर कहा गया कि अमृत मंडा सरवती आर कुंडाकुरी, शरामृत सरभाजा आर सरपुरी। पूरी बोलता पूरी, शर बोलता जो दूध का ऊपर का हिस्सा रहता है। फिर बाद में क्या भोग था, हरि बल्लभ शिड़ोती कर्पूर मालती, डालेमा मरीच लाडू नवात अमृति। ओके, मैं इन्हें डिस्कशन कर रहा हूँ। ये चैतन्य चौथामृत का मध्य लीला का 14वां अध्याय का श्लोक नंबर 20 से 50 नेक्स्ट श्लोक बोलता हूँ 70 श्लोक तक आपको मिल जाएगा महाप्रभु को क्या क्या भोग भक्त लोगों ने ऑफर किए थे। ओके, तो बाद में हम लोग थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। इस प्रकार जगन्नाथ की रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, फिर बाद में बीच में प्रसाद पाते हैं, फिर बाद में महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर में लेके चले जाते हैं। ये रथ यात्रा के दिन हो गया। फिर जब जगन्नाथ रथ यात्रा हो जाता है, उसका नेक्स्ट 5 दिन के बाद एक विशेष फेस्टिवल होता है, उसका नाम है हेरा पंचमी करके। ठीक है ना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिए, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे हेरा पंचमी क्या होता है शास्त्र के हिसाब से। ये है तो हेरा पंचमी बोलते हो, जैसे रथ यात्रा हो गया तो भगवान जगन्नाथ देव, बलदेव जी, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। ये चतुर्धा मूर्ति स्पेशली जगन्नाथ जी लक्ष्मी को बोले थे कि मैं थोड़ा हमारे रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, एक दिन के अंदर वापस आ जाता हूँ। ऐसे एक दिन के लिए बोल के जाते हैं, फिर वापस आते नहीं हैं। उस समय लक्ष्मी देवी दूसरा दिन राह देखते हैं, जगन्नाथ क्यों नहीं आए। एक मिनट, हाँ, तो लक्ष्मी देवी देखते कि क्यों जगन्नाथ जी नहीं आए। फिर उनकी नौकर चाकर को भेजते, जाके देखो। 2 दिन हो जाता है नहीं आते, तीसरा दिन हो जाता है नहीं आते। फिर उस समय जब 5वां दिन आता है, लक्ष्मी देवी को उनकी पति की विरह सहन नहीं होता है। और फिर क्या करते हैं,
उनके नौकर चाकर को बोलते हैं कि मेरा पालकी तैयार करो, मैं पालकी से ढूंढने के लिए जाता हूँ मेरे प्रभु कहाँ गए। एक पतिव्रता स्त्री है ना, उनका ये लक्षण है। फिर वो क्या करते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के जगन्नाथ मंदिर को आते हैं। देखिए वो वीडियो खाली देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा कैसे लक्ष्मी जी को पालकी से लेके आते हैं। ये देखिए इसे लक्ष्मी को पालकी से लेके सुंदर एक ये बनाते हैं। अरे वो कहाँ आ गया, ये ठीक रहेगा ना। ये पूरी का आवाज़ कैसे करेंगे जयेश ब्रो? ओके, तो ये देखिए लक्ष्मी देवी का पालकी आ रहा है उधर से, उनका पालकी में सजाते हैं उनकी जो डेटी को। लक्ष्मी देवी का सेवक अगर आप पूरी जाएंगे तो देखेंगे जगन्नाथ जी का सेवक अलग होते हैं और वो लक्ष्मी देवी का सेवक अलग होते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर से ये जो लक्ष्मी देवी को पालकी से लेके आते हैं, उनकी सेवायत होते हैं लक्ष्मी देवी के। वो जब लेके आते हैं, जैसे ही वो गुंडीचा मंदिर के पास आते हैं, उस समय गुंडीचा मंदिर के जो सबको दिख रहा है ना, ये देखिए लक्ष्मी मैया की जय हो, ऐसे उनको सजाते हैं। ये रिवाज आज भी चल रहा है। तो ये 5वां दिन होता है, उसको हेरा पंचमी बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे शास्त्र के हिसाब से, वहाँ का जो एक वीडियो खाली आप देख लीजिए। कितना भीड़। हाँ, तो ये जो 5वां दिन जगन्नाथ जी को ढूंढ ढूंढ के लक्ष्मी देवी आते हैं। फिर बाद में जैसे ही गुंडीचा मंदिर के पास आते हैं तो सारे जो पंडों को, एक्चुअली तो वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का वो रिवाज ये है। तो एक जगन्नाथ की सेवा क्या करते हैं, वो जाके इमीडिएटली जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी देवी आए ढूंढ ढांढ के, और थोड़ा गुस्से से लग रहे हैं, थोड़ा क्रोधित लग रहे हैं। उस समय जगन्नाथ जी समझ जाते हैं, अरे मैंने 1-2 दिन बोला था परंतु 5 दिन हो गया मैं वापस नहीं गया, इसलिए लक्ष्मी देवी खुशी हुई शायद। तो इसलिए उनकी पंडों को बोलते कि आप क्या करो, डोर बंद कर लो जाके, और जो मंदिर का है ना तो भगवान दिखा दी अगर कोई गुस्से से है ना तो मामला थोड़ा गड़बड़ है अगर समझौता करने के लिए वो समय ठीक समय नहीं है, इसलिए उनका गुस्सा शांत होने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाओ। तो जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, उनका जो पुजारी को बोलते हैं कि आप डोर बंद कर लो। फिर लक्ष्मी देवी गुस्से से क्या करते हैं, वो उनकी जो रथ है, नंदी घोष रथ, उनको थोड़ा तोड़ देते हैं, उनकी सेवक लोग को तोड़ देते हैं। और जो जगन्नाथ जी के जो पूजक है, पंडे लोग, उनको क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं, डांटते हैं। फिर बाद में एक हेरा साई गली करके है, उधर से वापस जाते हैं। एक मुद्दा में बोलना रह गया, कहा गया लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, जब दूसरा दिन हो जाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। फिर तीसरा दिन लक्ष्मी देवी की सहेली है, उनका नाम है बिमला देवी, और बिमला देवी को बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे को उनकी दुख सहन नहीं हो रहा है, कैसे उनको मैं ढूंढूँ, कैसे उनको वशीभूत करके लाऊँ। उसमें बिमला देवी क्या करते हैं कि चूना देते हैं, चूना पाउडर फॉर्म में, उसको जो जैसे हम लोग राख बोरा बोल सकते हैं, और चूना देते हैं। बिमला देवी बोलते हैं कि जगन्नाथ जहाँ भी रहेंगे आप क्या करो, जाके वो चूना फेंक दो, भागते भागते आपके पास आएंगे। तो कहा गया है वो 5वें दिन आते हैं। फिर वो लीला, उसके आगे क्या आते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कुछ श्लोक दोहरा देंगे। तो ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए, हेन काले कचित विविध रतन सुवर्ण चौडल करी आरोहण। दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रहा है ना। तो हेन काले बोलते ये बंगाली में है। तो कहा गया है चैतन्य महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं, सारे भक्तों को बोल रहे कि और दृश्य कैसे था लक्ष्मी देवी जब आ रहे थे। हेन काले कचित याहे विविध रतन, while Shrub Damodar and Chaitanya Mahaprabhu were talking, the procession of the goddess of fortune came by. She was riding upon a golden palanquin
कैरिड बाय 4 men एंड ब्रैक्ड विथ वैरायटी ऑफ ज्वेल्स। ठीक है, उनकी जो पालकी का सब वर्णन आता है, छत्र चामर ध्वजा पताकार गण नाना वाद्य आगे नाचे देव दासी गण। जो लक्ष्मी देवी आ रहे थे उनकी पालकी के ऊपर छत्र बोलते छत्र था, चामार ध्वजा झंडा पताका ये सब था। फिर उनकी जो सेविकाएं थे सेवक थे और सब नृत्य गीत भजन करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर सीख क्या है, भगवान की जो पालकी चल रहा है उसमें हम लोग को द बेस्ट अरेंज करना चाहिए। आसपास में भक्त हो गाने के लिए, नाचने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, अच्छा से सजाने के लिए पालकी को। इसलिए ये वैदिक शास्त्र में बताया गया है, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, अगर हम लोग को ऐसा एक अवसर प्राप्त हो रहा है या हम लोग अगर पालकी से हमने नाच रहे गा रहे तो हमें क्या फल मिलता है। जगह हुआ क्या, 2 माता जी से आए और इधर जगह क्या। ठीक है, देखिए तो सनातन गोस्वामी पाद हरिभक्ति विलास में देखते हैं, अगर हम लोग इस प्रकार के उत्सव मनाते हैं तो जैसे कि जंगल में शेर गर्जना करता है, सिंह कैसे गर्जना करता है, आप लोग प्रयास करेंगे सिंह का आवाज़ निकालने के लिए। प्रदीप लोग आप ट्राई करिए सिंह कैसे आवाज़ निकालते हैं ठीक है, दोनों प्रदीप प्रभु निकालेंगे मिलेंगे तो आवाज़ अच्छा से निकलेगा तो सुनिए, तो कहा गया कि अवश्यना पियन्नामने कीर्तित सर्वपातकई पुमान विमुचते शब्देर सिंह तृष्टिर मृगे रेवा। तो कहा गया जंगल में से शेर गर्जना करता है ना, तो सारे पशु पक्षी अपने आप को बचाने के लिए, अपना आप प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं। वैसे अगर हम लोग भगवान के सामने हाथ ऊपर करके गा रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर जो पाप पक्षी बैठे हुए हमारे जो प्रेम धन को लूट रहे, वैसे पाप पक्षी उड़ जाएंगे अगर हम लोग हरिनाम रूपी शेर को हमारे हृदय के अंदर में गर्जना करने के लिए एक अवसर दे रहे। तो समझ रहे ना, ये आचार्यों का कथन है। तो इसलिए हम लोग को कभी ना ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। अभी देखिए जो ये पालकी आ रहा था उस समय और उनकी कैसा वातावरण था, तांबूल संपुत झारी व्यंजन चामर साथे दासी सतहार दिव्य भूष्मांबर अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रुद्ध हया लक्ष्मी देवी आइला सिंहन द्वार। तो लक्ष्मी देवी घुसे से आए थे, ठीक है ना। फिर आगे बोलते हैं कि जगन्नाथ मुख्य मुख्य यत भृत्य गणे लक्ष्मी देवी दासी गण करे न बंधने। सबको समझ में आ रहे मैं, और जो ये था हेरा पंचमी का दिन का वातावरण कैसे था, तो जगन्नाथ जी का जो मुख्य मुख्य पुजारी थे वो सबको लक्ष्मी देवी की पुजारी क्या करते हैं, बांध देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए, बांधिया आनिया पड़े लक्ष्मी र चरणे चोरो ये न दंड करी लय नाना धने। हाँ, तो बोले जैसे कि चोर को हम लोग बांध के लाते हैं ना, वैसे लक्ष्मी देवी का पुजारी जगन्नाथ जी का पुजारी उनको बांध के लाते थे और लक्ष्मी देवी की चरण में गिराते थे। फिर बाद में क्या हुआ देखिए, हाँ मेरे पीछे बोलिए, अचेतन तारे करें तारे न नाना मत गाली देना क्या भंड वचन। हाँ, तो जो जगन्नाथ का पुजारियों का ना वो बांध के लाते थे और गाली देते थे, उनको धमकी देते थे। फिर बात में मेरे पीछे बोलिए, लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ्य देखिया हसे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। बड़ा फिलोसफी चीज है, ध्यान से सुनिए। तो कहा गया है ये लीला चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को बैठ के देख रहे और हंस रहे। अरे कितना एक अच्छा सीनरी चल रहा है, बराबर ना। मान लीजिए कोई किसको बांध के ला के अपने स्वामी के चरण में गिरा रहा है और उनकी जो बाकी लोग उनको गाली गलौज दे रहे हैं, तो ये दृश्य देखने के लिए थोड़ा ना रोमांचकारी रहेगा। तो कहा गया है, इसके पीछे सिद्धांत देखिए, मैं श्लोक 1-2 श्लोक खाली ले लेंगे। हमारे पीछे बोलिए, दामोदर कहे ऐसे माने र प्रकार त्रिजगते कखन नाही
सुनी देखी और हाँ, तो दामोदर बोलते स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो क्या कर रहे हैं, वो बड़ी हंसने की बात नहीं है। जब व्यक्ति गुस्से होते हैं ना, इस प्रकार की स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं। मान, अभिमान, प्रणय, इस सब भक्ति का हायर स्टेज है। हम लोग खाली डिस्कशन कर सकते हैं, हमारा स्तर नहीं है। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। माने निष्ठुष्ट चाहे विभूषण, भव में बसे नाहे लेखे, मलिन बदन। मैं और श्लोक नहीं ले रहा हूँ, खाली आपको शॉर्ट में बताना, सुनिए। तो कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त लोग सब बैठ के हंस रहे थे, उस समय एक भक्त थे, उनका नाम था श्रीवास ठाकुर, जिसे हम लोग पंचतत्व मंत्र गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ये जो श्रीवास ठाकुर है ना, वो क्या करते हैं, वो बोलते कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी का प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते कि स्वरूप दामोदर, मेरा एक प्रश्न है, लक्ष्मी देवी इतने बड़े वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, इतना बड़े रानी है, इतने ऐश्वर्यशाली स्त्री है, तो उनको क्यों पड़ी थी कि वो अपना ऐश्वर्य छोड़ के वो वृंदावन क्यों आए? समझ रहे ना। उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते कि अरे श्रीवास, आप नारद मुनि के अवतार हो। नारद मुनि क्या करते हैं, दोनों भक्त में कलह लगा के वो हंसते बैठते हैं, तो ऐसा आपकी काम है, आप शांत बैठो। उस समय कहा गया है, एक भक्त थे, उनका नाम था गदाधर पंडित। ये भी पंचतत्व मंत्र में आते हैं। तो गदाधर पंडित बोलते हैं कि वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है। ये पूरा श्लोक आप पढ़ेंगे ना, इस श्लोक से बायहाट करिए, आप लोगों को प्रचार करने के लिए बड़ा मदद होगा। तो वो बोलते हैं कि जो वृंदावन है उनकी ऐश्वर्य क्या है। वो बोलते हैं कि वृंदावन का जो चिंतामणिमय भूमि रत्नेरभवन, चिंतामणि गणदासी चरणे भूषण, कल्पवृक्ष लतार्ताः साहाजिका बना, पुष्प फल बिना के हो न मागे अन्य धन, सहजे लोकेर कथा ताहान दिव्य गीता, सहजे लोकेर गमन वैच्छे नृत्य प्रतीत, अनंत कामधेनु ताहा फिरे बने बने, दुग्ध दही बिना के हो न मागे अन्य धने। तो गदाधर पंडित बोल रहे कि एक्चुअली वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है। वो बोलते हैं वैकुंठ का ऐश्वर्य से भी बढ़कर अगर कुछ चीज़ है वो है वृंदावन का ऐश्वर्य। वो उदाहरण दे रहे, भले ही वैकुंठ में का लोग वो आभूषण पहन रहे हैं, परंतु वृंदावन का जमीन, उनका धूल कण ही सोना चांदी का है। समझ रहे ना। इसलिए कहा गया कि चिंतामणिमय भूमि, उनका जो लैंड है, वो जो भूमि है, वो कैसा है, टच स्टोन जैसा। पारसमणि चिंतामणि हम लोग नाम सुने हुए, सुना आप लोग सुना ना पारसमणि का स्टोरी। पारसमणि बोलते वो चीज़ है जो कि लोहा को स्पर्श करने से सोना बन जाता है। तो ऐसा पारसमणि से बोलते ऐसा पारसमणि की जमीन में पड़ा हुआ रहता है। इसलिए बोलते कि चिंतामणिमय भूमि रत्नेरा भवन, रत्न बोलते पल्स, डायमंड्स, ऐसे बनाया हुआ महल है वहाँ पर। फिर बाद में बोलते हैं कि अनंत कल्प वृक्षतः सहाजिका वन। कल्प वृक्ष बोलते प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आप जिस पेड़ में बैठ के जो भी इच्छाएं पूरी करेंगे वो इच्छा पूरी होगा। प्रभुपाद एक सैन फ्रांसिस्को का लेक्चर में बोल रहे हैं विदेश में, अगर आप इस पेड़ के नीचे बैठ के बोल रहे हो कि मुझे गरम गरम समोसा, कचौरी, हलवा, पूरी चाहिए, तो जैसे आप आँख खोला तो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगा। प्रभुपाद बोलते कि कितना अच्छा है ना, आप लोगों को सबको जाना है। तो उनकी विदेशी से हंस रहे, बोले यस स्वामी जी। तो एक लेक्चर है प्रभुपाद का, जरूर सुनिए। तो जो वृंदावन धाम में इतना ऐश्वर्य है, तो इस श्लोक में कहा गया कि कल्प वृक्ष लतार तहा सहाजिका वन। वृंदावन में अनंत कल्प वृक्ष है, परंतु वो जो वृंदावन का निवासी है, वृंदावन में जो लोग रह रहे, उनका माइंड सेट क्या है सुनिए। वो बोले कि कल्प वृक्ष लतार तहा सहाजिका वन, पुष्प फल बिना के न मांगे अन्य धन। वृंदावन में लोग क्यों रह पाते हैं या भगवान की धाम में वो लोग क्यों है, क्योंकि उनका खुद का कुछ एजेंडा नहीं है, खुद की स्वार्थ नहीं है। वो क्यों वो पेड़ों के पास रह पा रहे, क्योंकि वो उस पेड़ के पास रहने के बाद भी वो मांगते हैं कि हे कल्प वृक्ष हमें
पुष्प और फल दो जो कि हम लोग राधा कृष्ण की सेवा में लगा पाएंगे। समझ रहे ना? अगर हम लोग होते तो वो पेड़ों को ही खत्म कर लिया होता या वो पेड़ों को हम लोग खुद के, क्योंकि हम इस संसार में क्यों हैं, ये हमारे खुद का कुछ मत है। हमारे ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ वो लेक्चर में जोक कर रहे थे, वो बोले बैकुंठ का निवासी और हमारे बीच में फ़र्क क्या है। बैकुंठ के निवासी का माइंड सेट क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, मेरा मत सुनो आपका सुनाओ, और हमारे क्या है, मेरा मत सुनो आपका बंद करो। सेंटेंस एक ही है, मेरा मत सुनो, पर इसका भाव अलग अलग है। समझ रहे ना? मेरा मत सुनो आपका सुनाओ, ये बैकुंठ के निवासियों का मनोदशा है या मनस्थिति है। हमारी स्थिति क्या है, मेरा मत सुनो आपका बंद करो मेरा मत सुनो एक ही सेंटेंस है, पर उसका मूड अलग अलग हो जाता है, इसलिए हमारे स्टेइंग प्लेस अलग अलग हो जाता है। इसलिए हम लोग मेरा मत सुनो आपका सुनाओ, ये एटीट्यूड जब डेवलप करेंगे देन हमारे लिए भगवत धाम सुलभ। समझ रहे ना? तो यहाँ पर हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। समय कम है पूजी, चलिए कंटिन्यू मोर 5 मिनट। हाँ, तो सुनिए, मैं एक्चुअली वो दूसरे एक टॉपिक नहीं गया, मैं सुनिए ध्यान से। तो आगे कहते हैं कि अनंत काम धनु तहा फिरे बने बने। हम लोग नाम सुनते हैं, काम धनु, सुरभि, नंदिनी, गाया। आप लोग स्टोरी सुना ना, वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि का एपिसोड। अगर आज भी जाएंगे, हमारे प्रभु जी यात्रा लेके जा रहे, तो जरूर प्रभु जी आप ऋषिकेश से जब देव प्रयाग जाएंगे ना, तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। आप गए होंगे ना, हम प्रभु जी हम लेके गए थे लास्ट टाइम। तो जस्ट अलकानंद भगीरथी गंगा की तट पे ही वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। एक समय की बात है, सतयुग की बात है, जहाँ पर वशिष्ठ मुनि रहा करते थे और विश्वामित्र मुनि आते हैं उनके शिष्यों के साथ। फिर जब उनका अच्छा से सेवा करते वशिष्ठ, तो ये आकर्षित हो जाते हैं, लोभ बढ़ जाता है काम धनु को लेने के लिए, सॉरी नंदिनी को लेने के लिए। तो पॉइंट क्या है, भगवत धाम में या वृंदावन धाम में ऐसे अनंत काम धनु तहाँ फिरे बने बने, ऐसे फ्री में गायें घूम रहे, कामधेनु गाय। परंतु वहाँ का लोगों का जो मनोदशा क्या है, मनस्थिति क्या है, दुग्ध दही बिना क्यों न मांगे अन्य धने। दूध और दही मांगते हैं कन्हैया की अभिषेक करने के लिए, गोपाल के अभिषेक करने के लिए। फिर वो बोलते कि सहजे लोकेरा गमन तहा नृत्य गीत। वहाँ का लोग चलते नहीं हैं और नृत्य करते हैं। फिर बाद में वहाँ का जो बोल है वो क्या है, गीत है। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आता है, कुछ श्लोक हम लोग स्पर्श करेंगे। फिर बाद में कहा गया, जब श्लोक सुनते हैं उसी समय ये चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, नहीं एक्चुअली कबीरा जी उसमें पूरा ना डीप फिलोसफी जाते हैं कि इस जो गोपियों का लेवल क्या क्या है, सखा का लेवल क्या क्या है, प्रिय नर में सखा कौन होते हैं, युद्ध था, ऐसे और टॉपिक छाता है, हायर फिलोसफी हो जाता है, हम नहीं जाएंगे। तो पॉइंट क्या है, आगे जाके डिस्कशन कंक्लूजन ये निकालते हैं, भले ही लक्ष्मी के पास ऐश्वर्य है परंतु वो प्रेम नहीं है। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, बैकुंठ छोड़ के या द्वारिका छोड़ के वृंदावन की ओर बार बार भाग रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए हम सबको वृंदावन का भाव को विकसित करना है, ना कि ऐश्वर्य, ना कि द्वारिका या बैकुंठ के। तो ये जो इस हेरा पंचमी का सीख यही है, लक्ष्मी देवी भले ही ऐश्वर्य की देवी है परंतु उनके अंदर ओ डिवोशन, ओ डेडिकेशन, ओ कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए कृष्ण क्या करें, लक्ष्मी को छोड़ के राधा रानी के पास आ रहे, वृंदावन को आ रहे, क्योंकि वृंदावन में बैकुंठ से ज़्यादा प्रेम मिल रहा है कृष्ण को। समझ रहे ना? ये सीख लेना है हम सबको, ठीक है। तो और एक विशेष फेस्टिवल होता है पूरी में, तो उसका मैं पीपीटी आपको दिखा के एंड करूँ। तो देखेंगे जब जगन्नाथ जी का 9 दिन के बाद रथ यात्रा, वापसी रथ यात्रा, आज बाहुड़ा है ना, आज बाहुड़ा बोलते हैं। तो बाहुड़ा बोलते जगन्नाथ जी रिटर्न आते हैं अपने मंदिर को। तो उसी समय कहा गया है, हमारे जो गौड़ी और वैष्णव है ना, वो ऐसा फेस्टिवल में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस उदाहरण के लिए आप किसको प्रेम कर रहे हो, इतना दिनों से इंतजार कर रहे हो और वो आए हैं, फिर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनको घर से नहीं निकालेगा, बराबर ना? या वो घर से जा रहे तो उनको बड़ा दुख होगा, खेद होगा। वैसे गौड़ी वैष्णव इसलिए वापस रथ यात्रा में, बाहुड़ा में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको दुख लगता है कि कृष्ण अभी वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं।
इसलिए गौड़िया वैष्णव इस पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये जानिए। तो देखिए जब बाहुड़ा होता है ना, तो आज के दिन ना भगवान जगन्नाथ जी का देखेंगे आप, ये मंदिर में रिवाज है, जगन्नाथ जी आज के दिन मंदिर नहीं जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर को आज वहाँ पर ही रहेंगे। कल उनका एक विशेष फेस्टिवल होगा, उसको नीलाद्रि विजय बोलते हैं और सोनार बेस बोलते हैं। तो मैं पुराना नोट करके लाया हूँ, देखिए आप लोग यूट्यूब में ज़रूर देखना, सोनार बेस मैं कुछ नोट बनाया हूँ वो दिखाता हूँ आपको। जो सोना बेस जगन्नाथ जी को कब से होता है, क्यों होता है, उसका स्टोरी मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ, एक सुंदर श्लोक आता है, मैं एक्चुअली ओडिया लेक्चर में सुना था, उसका नोट के रखा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। श्लोक मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। हाँ, श्लोक बोलिए। गणेश मोदको कांक्षी अलंकार प्रिय हरि, बारिधर प्रिय रुद्र, नमस्कार प्रिय रवि। समझ गए ना, मीनिंग सिंपल है। गणेश मोदको कांक्षी, बोल तो गणेश जी को मोदक चाहिए। तो यहाँ पर नीति शास्त्र में कहा गया कि गणेश मोदको कांक्षी, बोल तो भगवान गणपति को, एक्चुअली गणेश जी महाभागवत है, महान वैष्णव वगैरह। आज भी आप जाएंगे बद्रिकाश्रम, वहाँ पर गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, जिनका योगदान है सारे वैदिक शास्त्र। तो गणेश को मोदक प्रिय है, अलंकार प्रिय हरि, भगवान को मेरे हिसाब से आप, मैं तो ऑफकोर्स श्रीमान सुधवा वो मेरे से भी प्रगत है और वो बहुत भ्रमण किए हैं, पर मैं आज तक जितना मंदिर भ्रमण किया हूँ ना, राधा कृष्ण मंदिर छोड़े तो बाकी कोई मंदिर में इतना आभूषण नहीं पहनाते भगवान को, बरोबर ना पूछिए। आप लोग विजिट किया होगा, इसलिए वैदिक शास्त्र ना हमें झूठ नहीं बोल रहा है। अलंकार प्रिय हरि, भगवान जगन्नाथ जी को या कृष्ण को या राधा कृष्ण को, या अगर आप उडुपी जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, कितना आभूषण भगवान को पहनाते हैं, क्योंकि भगवान को ये प्रिय है, इसलिए बोलते कि अलंकार प्रिय हरि। फिर आगे बोलते कि बारिधर प्रिय रुद्र, बोलते शिव जी को गंगा जल, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक होता है। और नमस्कार प्रिय रवि, बोलते भगवान सूर्य को हम लोग क्या करते हैं, जलदान करते, नमस्कार करते हैं, ये इसकी अर्थ है। तो जो सोना बेस है ना, उसको उड़िया लैंग्वेज में राज राजेश्वर बेस भी कहते हैं। तो सोना बेस में क्या कितना आइटम्स यूज हो रहा है, सुनिए ध्यान से। तो भगवान का जो सोना बेस होता है उस पर 138 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स या थिंग्स वो यूज करते हैं। तो साल में 4 बार सोना बेस होता है, शास्त्र में बताया गया है। वहाँ का जो लोकल पृष्ठ मादा और पंज में कहा गया है, पहले की कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा है दौड़ पूर्णिमा, तीसरा है कुमार पूर्णिमा, चौथा है विजयादशमी। इसी साल में 4 बार सोना बेस होता है भगवान के। उसका इतिहास ये है कि 1435 से लेकर 1466 तक राजा कपिलेंद्र देव, अनंग भीमदेव, पुरुषोत्तम देव ये लोग से रूलिंग कर रहे थे। तो 1460 में एक राजा थे, उनका नाम था राजा कपिलेंद्र देव। वो क्या किए, पूरे दक्षिणी भारत को जीत लिए और उनमें से जितने सारे अलंकार आभूषण था वो सबको इकट्ठा करके 16 हाथी के ऊपर लद के लेके आए थे पूरी। सोचिए, हाथी के पास इतना ताकत है, कितना सारे लोड कैरी कर सकता। तो जो कपिलेंद्र देव ने क्या किया, सबको हरा के सबका संपत्ति इकट्ठे करके 16 हाथी के ऊपर लोड करके वो सारे संपत्ति लाए थे और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में वो दान दिए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और तभी से वो सोना बेस का प्रथा चालू हुआ। तो कहा गया कि कौन सा आभूषण भगवान का आभूषण सोना बेस में यूज करते हैं। बलभद्र जी को श्री पयर, बोलो चरण कमल। आप ध्यान से देखना, जब उस दिन बहुत स्ट्रिक्ट ये होता है, पुलिस फोर्स होता है और जो पंडित लोग लेके आते हैं, श्री पैर बोलते हो गोल्डन चरण कमल रहता है, और श्री भुज बोलते हाथ रहता है, किरीट बोलते जो क्राउन मुकुट, फिर बाद में कुंडल, फिर चंद्र सूर्य, चंद्र बोलते हो जो चंद्र जैसा, मून जैसा और सन जैसा वो सोने का से होता है। फिर बहाड़ा माड़ी बोलते हम लोग ये भगवान को पहनाते ना, क्या बोलते हार पहनाते हैं ना, तो पुष्पमाला, वो बहाड़ा बोलते हो, एक उड़िया में फल आता है बहाड़ा, आपको मालूम है ना बच्ची, हरिड़ा बहाड़ा आंवला ऐसे वाला फल होता है बहाड़ा माली। फिर बाद में बोलते हैं कि
घाघरा माली और कदम माली। कदम तो कदम फूल जैसा, फिर तिलक, फिर चंद्रिका, फिर भगनटक माली, मुसल, हल, ये सब बलदेव को ऑफरिंग करते हैं। फिर सुभद्रा को किरीट, ओढ़नी, कनुसूर्य, चंद्र सेवती और कदम माली, घाघरा माली। जगन्नाथ जी को गोल्डन चक्र, सिल्वर शंख, बाकी जो ऊपर का ये श्री पैर, श्री भुज, ये सब कौन करते हैं? तो मैं गूगल से सर्च करा था, पूरे जगन्नाथ मंदिर में है ना ये 120 टाइप्स ऑफ सेवाएं तो होते हैं, 120 प्रकार के पुजारी होते हैं। हमारे यहाँ पर इस्कॉन में देखेंगे तो एक तो डिपार्टमेंट का 2 या 3 जन होते हैं, एक श्रृंगार करते, दूसरा उनको असिस्टेंट करते, तीसरा और एक असिस्टेंट होते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ जी का जो सोनार वेश कौन कौन करते हैं? तो कहा गया कि वो भंडारा घर से लाते हैं, उनको बोलते कि पालिया मेकअप खुंटिया सेवक। और जो श्रृंगार करते हैं उनका नाम है दैतापति, खुंटिया मेकअप, तालुछा और भीतरी सेवक। ऐसे सेवक होते हैं जो कि जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। तो ये कुछ अभी रथ यात्रा के समय आज रिटर्न रथ यात्रा है बाहुड़ा, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ जगन्नाथ की स्मरण हो। लास्ट मुद्दा बोल रहा हूँ, तो ये लास्ट मुद्दा ये है कि जब नीलाद्रि विजय रहेगा मेरे हिसाब से एकादशी का दिन रहेगा, नेक्स्ट द्वादश के दिन, बोलता हूँ मंडे के दिन रहेगा शायद, एकादशी दिन था हमारा, इतना में एकादशी होता है, और एकादशी बोलता हूँ कल शाम को ही रहेगा। तो नीलाद्रि विजय बोलता भगवान क्या करते हैं, वापस अपने मंदिर को जाते हैं। तो उनका रिवाज ये है, पहले सुदर्शन जाते हैं, बाद में बलदेव जी, फिर सुभद्रा। तो जब जगन्नाथ जी का समय आता ना, तो लक्ष्मी देवी अंदर से डोर बंद कर लेते हैं, क्योंकि जनरली भगवान अपना दिव्य लीला दिखाते हैं, पति पत्नी का लड़ाई का क्या स्तर होता है। फिर बाद में कहा गया कि जगन्नाथ जी बहुत उनको मनाते हैं लक्ष्मी देवी को, फिर उनके लिए कुछ पाट वस्त्र लाते हैं, फिर कुछ रसगुल्ला देते हैं, फिर बड़ी स्नेहपूर्ण लोचन से उनको देखते हैं, उनके लव का एक्सचेंज होता है। माता जी को मनाने का कुछ प्रिंसिपल्स है, आप लोग देख लीजिए वीडियो। फिर बाद में लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, शांत होते हैं, वो प्रसाद खा के, रसगुल्ला खा के, फिर उनको मंदिर आने देते हैं। तो इतना सुंदर माहौल है। इस सब का एसेंस यही है, टीचिंग यही है कि जो विग्रह होते हैं वो स्वयं भगवान ही है, क्योंकि चैतन्य चैतामृत में कबीर दक्षिणा में लिखते हैं कि नाम विग्रह स्वरूप ही तेना एक रूप, तेने भेद नहीं तेने चिदानंद रूप। इसलिए हम लोग विग्रहों को जितना फेस्टिवल मनाएंगे, सेवा करेंगे, जिस भाव में सेवा करेंगे, वो विग्रह हमारे साथ उतना ही रेसिप्रोकेट करेंगे। तो प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से इतना सुंदर अवसर हम सबको मिला है। हम लोग ऐसा स्मरण में हमारे दिन निकालेंगे और हम अपने आप को शुद्ध बनाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, हिचक्रेश उद्धवा प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। वैष्णव सॉन्ग फुटायचे वैष्णव सॉन्ग किधर है? ऑल बुक्स में LR की 24 अगस्त शाम को होगी, 5 बजे से लेके प्रोग्राम चालू रहेगा। और वेन्यू है अग्निशमन का है ना, RSS के बगल में, उसके बाजू में जो मार्केट प्लेस है ओपन स्पेस, तो उस ग्राउंड में हमारी जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा। पंडाल, स्टेज, सब कुछ, साउंड सिस्टम, बैठने के लिए कुर्सियाँ 500 से 600 कुर्सियाँ। हाँ, तो प्रसादम भी वही बनेगा R6 के बगल में ही। और ये कार्ड जो है सेम कार्ड हमारा आ जाएगा, इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, हरे कृष्ण महोत्सव करके
इसमें वेन्यू डालेंगे, सब कुछ कार्ड रेडी है। वैसे तो मेन्यू फिक्स नहीं था, वेन्यू इसलिए आज प्रिंट नहीं हुआ, कल प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार का कार्ड होगा। तो आपको क्या करना है कि हर व्यक्ति को एक कार्ड देना है। उसके साथ में हमारे पास एक रिसीट बुक है प्रभु, वो रिसीट बुक दिखाना अंदर का, मेरे बैग में रिसीट बुक है। तो इसमें बहुत सारी सेवा लिखी है। अन्नदान की सेवा 1151, फल सेवा 1500, अभिषेक सेवा 2100, डेकोरेशन सेवा 5100, अर्चना सेवा 501 और गो सेवा 1001 है ना। और कार्यक्रम का शेड्यूल ऐसे ही रहेगा। कीर्तन भजन शाम को 5 से 6 बजे तक, अभिषेक शाम को 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक, प्रवचन 7:30 से 9 बजे तक या 7 से 8:30 बजे तक, जैसे अभिषेक के ऊपर डिपेंड है। और महाआरती होगी 9 बजे और 9 बजे के बाद सबके लिए महाप्रसाद। तो कथाकार जो है मुंबई के डॉक्टर गौरविलास प्रभु, जो मशहूर कथाकार है, उनको हमने बुलाया है। तो ये आप ये शेड्यूल सबको शेयर कर सकते हैं और सबके लिए महाप्रसाद है। तो इसको बहुत लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। जितने सारे सेक्टर्स हैं ना, वो सेक्टर में हर एक व्यक्ति के पास ये कार्ड जाना चाहिए और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगना चाहिए। और हर एक सोसाइटी के सामने एक फ्लैक्स होगा इस कार्यक्रम का, जो अंदर गाड़ियाँ जाती हैं। तो पढ़ते समय कोई फ़ोटो निकाल के ले सकता है, या वो फ्लैक्स का फ़ोटो अपने सोसाइटी के ऊपर डाल दो कि सबके लिए एंट्री फ्री लिखा है यहाँ पे, प्रवेश बिना मूल्य। इसलिए ये जो कार्ड है सबके पास जाएगा। और ये रिसीट बुक हम आपको दे रहे हैं। तो इसमें क्या लिखना है, उस व्यक्ति का नाम, पता और जो उसके पास से धनलक्ष्मी है कितना देना है उसका अक्षरी और आंकड़े में लिखना है, चेक, यूपीआई, और जो हमारा प्रतिनिधि है उसका एक साइन और जो देने वाला है उसका एक साइन, और उसको उसकी येलो कॉपी देना है, कार्बन कॉपी, और हमारे पास उसकी प्लेन कॉपी, वाइट कॉपी रहेगी। हाँ, इस प्रकार से बुक सबको देना है। ये कार्यक्रम अगले सैटरडे आपको सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, अगले सैटरडे। या बीच में आप मंदिर में आओगे तो सुरेशपुर के पास कार्ड दिया जाएगा और कार्ड प्रदीप प्रभु के पास रहेगा, आप यहाँ आके कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें कम से कम 2500 लोगों को प्लान करना है ना। तो आपको 5000 लोगों के पास पहुँचना चाहिए, तो आप 2500 लोग आ जाएंगे। तो 2500 लोगों का प्रसाद का व्यवस्था होगा। और उसके पश्चात भगवत्ता कोर्स का अरेंजमेंट होगा कि 3 दिन का कोर्स, और बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम, बाल संस्कार इत्यादि, गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम, युवतियों के लिए स्पेशल सेमिनार, तो सब मेंशन किया जाएगा इस कार्ड में। और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स रहेंगे, बुक स्टॉल है, गीता का स्टॉल है, कोर्स का स्टॉल है। तो स्टॉल में हमारी सेवा रहेगी सबकी, तो वो स्टॉल का संभालना है, प्रसाद सर्विंग भी करना है, प्रसाद बनाने में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है। डेकोरेशन की सेवा रहेगी, अंदर जो स्टेज है स्टेज को डेकोरेट करना है, और पंडाल में भी थोड़ा सा डेकोरेट करना है जितना हो सके उतना। साइड के पर्दे जो है उस पर्दे कुछ लगा सकते हैं, प्रिंट आउट्स, भगवान के जो कृष्ण लीला के फ़ोटोज़ है उस फोटोज़ को हम पूरे साइड से लगा देंगे। और वेलकम करना है सबको, थोड़ा सा इत्तर और चंदन लगा के या तिलक लगा के, सबको तिलक का स्टैम्प लेके सबको तिलक लगाना है। और सबको इस कार्यक्रम में 2-3 दिन से नहीं, 8-10 दिन से तैयारी होगी, मतलब प्रैक्टिकल। कलेक्शन तो चालू रहेगा 1 महीना 2 महीना जितना समय बचा अभी, लेकिन धन के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है कि नहीं। तो हमें लक्ष्मी के स्वरूप में ज़्यादा ज़्यादा कलेक्शन करना है। और ये साल भर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम के लिए हमें लक्ष्मी भी चाहिए। दूसरा कि जो सेक्टर से अलग अलग लोग आएंगे तो हमारी अनाउंसमेंट रहेगी वहाँ पे कि इसी एरिया में हमें एक छोटा सा सेंटर बनाना है, हरे कृष्ण सेंटर। तो इसके लिए आप सब लोग अगर कार्यक्रम में आ सकते हैं, और हम LR के जो चीफ है यहाँ के उसको मिलके, कोलते पाटिल, सो उनको मिलके हम ये जगह का प्रस्ताव देंगे
कि इतने सारे भक्त लोग हैं और वो यहाँ पे एक मंदिर या सेंटर का निर्माण चाहते हैं, तो आप हमें योगदान। मैं आपको एक पीपीटी दिखाऊं क्या, एलआर के लिए हमने क्या पीपीटी बनाया? जो मेरा लैपटॉप दिखाएंगे, मेरा लैपटॉप में मैंने हरे कृष्णा लाइफ रिपब्लिक प्रोग्राम के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उसका मैं को डेमो दिखाता हूँ। इसको ऐसे ही रखिए। अरे बोल। हाँ, डिस्कनेक्ट कनेक्ट केलं पाहिजे ना, एलआर लाईफ रिपब्लिक। काल उघडलं होतं वाटतं. ये हमारा लाइफ रिपब्लिक सत्संग मारुंजी, इसको एट अ ग्लांस कहाँ गया उसको, स्क्रीन ये डुप्लीकेट। वो प्रोजेक्टर दिखेगा नहीं आपका पर्दा से। सुरेश प्रभु, आप भी इसको थोड़ा सा देख लो। आ गया ना? आ गया, ठीक है। दिख रहा है सबको? इसको बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। दिख रहा है ना अभी ठीक से? बैठ लीजिए। नीचे बैठ सकते हैं ना? माजिद प्रो इधर आ सकते हैं, आपको भी देखना जरूरी है। अभी इस्कॉन का कार्य जो है किस क्षेत्र में कार्य है? वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग ऑफ भगवद गीता मैसेज, प्रिजर्विंग सनातन धर्म एंड कल्चर, ऑर्गेनाइज हरिनाम संकीर्तन by chanting the holy name, distributing spiritual scriptures, अन्नदान, डिस्ट्रीब्यूशन महाप्रसाद। तो ये काम है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और काउ प्रोटेक्शन, protecting the youth from addictions, conducting programs in schools and colleges for the uplifting students through value education, organizing cultural festivals like Janmashtami, Rath Yatra, Ramnavami, etc. Taking care of old age people, are providing shelter and giving basic needs, also teaching them the devotional path, spiritual education to people from all classes of society, various initiatives for women's welfare activities. अभी objective of ISKCON satsang at Life Republic, running various service society members for harmony and peace. Seva number 1, weekly satsang, our sevas in the satsang, chanting the holy name, discourses, question answer, complete Mahaprasad for young boys and girls, special class for guidance for youth to prevent them from being misguided and become addicted, special programs for spiritual and personal development, seminars, teach meditation and chanting, japa for stress-free life, various programs as per requirements, spiritual yatras, spiritual picnics to the holy places for giving divine experience, spiritual blissful peaceful life. Seva number 3, for kids, children's value education classes, training for children in morality, ethics, character and good conduct, teaching shloka recitation, musical instruments, exploring inherent skills, training in singing and drama participation जो हम जन्माष्टमी में करते हैं, meditation and yoga training,
Importance of cows by visiting goshalas and serving cows. गाय की सेवा कैसे करना है. Sewa for elders, inspiring for readings, spiritual scriptures, discussions and guidance through questions and answer sessions, engaging in various services to grab the mercy of Lord in the home or in the center, collecting sewa for families, Bhagavad Gita course, scripture reading, small exam prize, kirtan and satsang at the homes of willing members of the society on their birthdays, special anniversaries, special kirtan festivals, kirtan mela, festival prasadam, pilgrimage tour yatra, goshala visits and seva, ayurvedic camp, checkup, voluntary donation services. तो ये हमें उनको प्रेजेंट करना है चेयरमैन को सोसाइटी के. फिर ये सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इसके द्वारा लोगों को बेनिफिट क्या होगा, बच्चों को बेनिफिट का, सोसाइटी के अंदर जो कल्चर एस्टेब्लिश होगा, तो इसके लिए आप योगदान कर सकते हैं. हमें थोड़ा सा स्पेस दे के हम उसमें बिल्टअप करेंगे. एक हॉल, थोड़ा किचन और जो भी गेस्ट रूम एक आदि, कोई आए विजिटर्स उनको मिलने के लिए ऑफिस, तो इतना जब को निर्माण करना है तो आप सब लोग यदि सहयोग दे सकते हैं तो हम ऑफिस में जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके प्रेजेंटेशन दिखा के जन्माष्टमी के इनविटेशन दे देंगे उनको, आप जन्माष्टमी प्रोग्राम के लिए आइए और ये माहौल देखो. आने के पश्चात फिर उनको प्रसाद दे के बातचीत करके जो भगवान की इच्छा आगे छोड़ देंगे उसके ऊपर. तो इसलिए हमें सबको ये घर घर तक पहुंचना है, ज़्यादा से लोगों को लेके आना है और फिर ये प्रोग्राम में भाग लेना है. तो कष्ट है तभी तो मिलेगा कुछ, है ना. ये जन्माष्टमी का जो सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे 5 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. हाँ दिखा सकते हैं. हाँ एमएलए भी आएंगे ना, तो हम भजन गाते हैं. आ गया डायरेक्ट आता है क्या ये. विंडोज प्लस के मला ते सांगतोय तिकडे रेटू कनेक्ट. अगं और एक खुश खबर है, 6 तारीख से 19 तारीख तक सितंबर की हम 4 धाम यात्रा लेके जा रहे हैं. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, जोशीमठ, ये सारे स्थान पे दर्शन होगा, कीर्तन होगा और प्रसादम का रहने का व्यवस्था होगा. तो उसका मंगलवार को टिकट निकालना है, आने वाले मंगलवार को टिकट निकालना है 4 धाम का. तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमें बताइए. तो लेकिन चलने का प्रॉब्लम है कुछ, तो पहले तय करना पड़ेगा जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे केदारनाथ के लिए तो बहुत ऊंचाई है, घोड़े पे जा सकते हैं, पिट्ठू पे जा सकते हैं, लेकिन नीचे भी चलना पड़ता है कई बार. 1-2 किलोमीटर का वॉक तो डेली रहेगा और वो भी पहाड़ों से चलना पड़ता है ऊपर. टेम्परेचर कंडीशंस, ठंडा रहेगा मौसम, कभी बारिश आता है, कभी धूप भी आता है, तीनों मौसम एक साथ रहता है. तो केदारनाथ में नाइट स्टे ऊपर ही होता है, नीचे आने का ही नहीं. जिस दिन हम पहुँचेंगे ऊपर, और नीचे सीतापुर में रहने की व्यवस्था होती है. तो सारा शेड्यूल हमने बनाया है, यदि कोई आने वाला है तो सब व्हाट्सएप में हम जानकारी दे देंगे. तो आप हमें बताइए. 15 दिन का टूर है. 5 तारीख को निकलना है यहाँ से बॉम्बे से हरिद्वार,
हरिद्वार से बसेस करके पूरा यमुनोत्री गंगोत्री सब कुछ हो जाएगा केदारनाथ बद्रीनाथ। और उसके बाद यात्रा होगी दिसंबर में 22 तारीख से 31 तारीख तक मायापुर और जगन्नाथपुरी। तो उस यात्रा में आप आ सकते हैं, अगर चार धाम नहीं पॉसिबल तो दिसंबर की छुट्टियां होती हैं तो 22 से लेकर 31 तक आ सकते हैं। और उसके पहले दिन चाहते हो वृंदावन यात्रा तो 19 तारीख से 26 तारीख तक वृंदावन यात्रा है उसमें आ सकते हैं। हाँ नहीं अक्टूबर में, अक्टूबर 19 से 26 तक आप सारी डिटेल डाल दीजिए ना ग्रुप में। नहीं ये क्या है, जो रेगुलर ड्यूटीज है उनके लिए, वैसे घूमने के लिए यात्रा हम निकालते नहीं है। जो श्रवण कीर्तन के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप में 250 लोग हैं, बोलिए हमको आना है हमको आना है हमको आना है, तो व्यवस्था में लोड आ जाता है। इसलिए जो सिलेक्टेड लोग हैं जब करने वाले उनको ही हम लेके जाते हैं, है ना। प्रभु जी एक लोकल हाँ एक वृंदावन की यात्रा यहाँ पे कर सकते हैं, गोवर्धन इको विलेज वाड़ा हो सकता है तो ठीक है, जुलाई एंड में निकालेंगे। हाँ जुलाई एंड में सैटरडे संडे 2 दिन की यात्रा। सैटरडे सुबह 5 बजे निकलना, 12 बजे तक पहुँचना, सैटरडे का फुल दिन, और संडे के 4 बजे तक, तो 4 बजे वहाँ से निकल के रात को 10 बजे तक यहाँ पहुँचना है। बहुत सुंदर प्लेस है गोवर्धन इको विलेज, वृंदावन ही है, वाड़ा भिवंडी के पास, 2 दिन का। प्रदीप जाके आए आप गोवर्धन इको विलेज? नहीं जाके, अच्छा, दोनों नहीं गए, जरूर आइए। हाँ हाँ मथुरा वृंदावन, हाँ इधर का भी सुंदर प्लेस है एकदम। तो हाँ चलो चलो अच्छी बात है। चलो इस भजन को गाते हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर में कल पहुंचेंगे, लेकिन आज तो निकल पड़े हैं। जय श्री जगदाष्टकम की जय। करता हूँ तुम्हारा ऑपरेट करना चाहिए, बड़ी करना थोड़ा सा, इसको ये भी कर सकते हैं ना। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। हाँ कर सकते हैं। गीतामृत ग्रुप में डाला इस भजन को, आप उसमें देख सकते हैं अगर दिक्कत है तो। कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीता तारामो, कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीता तारामो, मुदा मेरी नारी वदन कमला स्वाद्मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चित्तपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे, भवतु मे, भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पीछं कटितटे, दुकुलनेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते,
सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बुदस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे। वसन्तप्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलेन। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा परवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो। रमावणी राम स्फुरदमल पंखे रुहमुखा। सुरेंद्र आराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरित। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदया। दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवल दल कुल्ला नयना। निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी। रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्।
नया चेहम रम्यां सकल जन काम्या वरबाधम। सदा काले काले प्रमथ पतिना गीता चरिता। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरन्तं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते। हरन्तं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत प्रयता शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। अष्टकम की जय हो। तो इसका ट्रांसलेशन आप सुनिए। भगवान जगन्नाथ कभी कभी काली नदी के तट पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन और रजबालाओं के कमर सदृश मुखों के अमृत का रस आसन करते हुए महान हर्ष उल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी एवं इंद्र गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण करते हैं, अपने शीश पर एक मोरपंख और अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम रेशमी वस्त्र है। अपने नेत्रों के कोने से अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजर से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे दृष्टिगोचर हो जाए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण कांति से चमकता है और इसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीलमणि जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त दैवीय आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे साईं मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। वे अपनी अहेतु की कृपा के अथांग सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे कठोर दंड चला गया हाँ, वे कठोर दंड और कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल के पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किया जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। जैसे भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाते हैं। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। वे परब्रह्म के शीश पर अलंकृत आभूषण हैं। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है
उनके चरण कमल भगवान आनंद देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेमयी अमृत रसों की धारा से भावन है और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समुद्र चित्त आकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। मैं निश्चय ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, ना ही स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं मांगता हूँ जिसको पाने की सभी सारे मनुष्यों की अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। देवताओं के स्वामी कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक आसक्ति को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसता हुआ जा रहा हूँ। हे वेदों के स्वामी, कृपया मेरे पापपूर्ण कार्यों के फलों के आश्रित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। वह आत्मनियंत्रित एवं गुणगान और सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी की महिमान्वित करने वाले इस 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति से भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जय श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय, शंकराचार्य की जय। ये 5 मिनट कीर्तन होगा, उसके बाद प्रसादम, हरिनाम संकीर्तन करता हूँ। हाँ, इसको आदि का तैयारी करके रखा है, ठीक है। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाख्यादिशकारिणे। प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण चलो भाई कृष्ण हरे हरे। मैटिंग निकाल दो नीचे का, मैटिंग नीचे का निकाल दो। नम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हारमोनियम दीजिए, हारमोनियम हारमोनियम।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जोर से गाइए Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama fast Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे क्या चल रहा है बच्चे से चलता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।
महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय तहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभोमय सुदुर्मती ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करे बारे जिबा जाय स्वाप्रसादन्न दिलो भाई श्री अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिणा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री भगवत प्रसाद की जय। तो आप सब प्रसाद पाइए। कल आषाढ़ी एकादशी है, उपवास है, लेकिन मंदिर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी का भव्य दिव्य दर्शन होगा और सुबह मंगल आरती से लेके शाम को कथा कीर्तन भजन और सबके लिए महाप्रसाद होगा। तो आप सब लोग इस्कॉन रावेत मंदिर में कल विठ्ठल रुक्मिणी पंढरपुर जैसे उधार रहे हैं, साक्षात पंढरपुर वहां प्रकट हो जाएगा। हाँ, तो आप सब लोग दर्शन के लिए आना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।